ओके, लेट अस स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ स्टीम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रोडक्शन ऑफ स्टीम, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम। ये वाला डायग्राम था। वाटर को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस से हीट करना स्टार्ट करते हैं। सपोज एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर हम ले लेंगे, दैट इज 1 kg फॉर सेक लेते हैं। दिस इज 1 kg ऑफ वाटर। उसका वॉल्यूम है VF। VF रिप्रेजेंट्स वाटर, G represents gas, and FG represents mixture of water and gas. So उसके ऊपर एक सिलेंडर ले लिया, उसके ऊपर एक पिस्टन रखा है, उसके ऊपर कुछ वेट रखा हुआ है। नाउ लेट अस स्टार्ट हीटिंग दिस वाटर। ये वाटर हीट होगा और सैचुरेशन टेम्परेचर पे पहुंचेगा। सैचुरेशन मतलब इसके बाद और हम हीट ऐड करेंगे तो इट विल स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू स्टीम। सो और इसमें हीट ऐड करेंगे तो इट विल दिस वाटर विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम। थोड़ा सा वाटर स्टीम में बनना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे स्टीम का लेवल इंक्रीज होता जाएगा। दिस इज द थर्ड स्टेज। इसमें दिस इज कॉल्ड एज वेट स्टीम बिकॉज इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इसके बाद ये कंप्लीट जब और हम हीट देते रहेंगे, ये जब कंप्लीटली वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी नोन एज ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। इस स्टीम में देखो कुछ भी नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल्स है ही नहीं। दिस इज ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। द टेम्परेचर ऑफ दिस स्टीम इज TS। TS यहाँ पे भी टेम्परेचर TS है, यहाँ पे भी टेम्परेचर TS है। दिस इज TS मतलब सैचुरेशन टेम्परेचर। इसी टेम्परेचर पे फेज चेंज स्टार्ट होगा। जब ये सैचुरेशन टेम्परेचर पे आ जाएगा, फेज चेंज विल स्टार्ट। इट विल गेट कन्वर्टेड बिकॉज दिस हीट इज नॉट यूटिलाइज्ड इन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर, इट इज यूटिलाइज्ड इन कन्वर्टिंग ऑफ वाटर इनटू स्टीम। ये कंप्लीट स्टीम बनने तक सेम टेम्परेचर पे रहेगा। इसका ग्राफ भी हम लोगों ने देखा था। इसके बाद आगे से और हम लोग इसको हीट करेंगे। दिस इज विल बी नोन एज सुपर हीटेड स्टीम। ये डायग्राम देखा था हम लोगों ने। दिस इज द डायग्राम। यहाँ पे देखो, दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस। आइस है, मान लो -10 डिग्री सेल्सियस पे आइस है। A टू B, यहाँ पे दिया है A स्टार्टिंग पॉइंट, B मेल्टिंग पॉइंट, C सैचुरेशन लिक्विड। ये देख लो A टू B, यहाँ पे -10 डिग्री। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरफ से हीट दे रहे हैं। हीट दे रहे हैं मतलब वी आर एडिंग टू द एंथैल्पी, टोटल एनर्जी ऑफ द वाटर और आइस। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ये देखो, -10 से 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए हमको कुछ हीट देनी पड़ेगी। देन 0 डिग्री सेल्सियस आइस टू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। इसमें ध्यान दो, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। दिस इज ओनली फेज चेंज, दैट इज सॉलिड टू लिक्विड। इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज होगा। सेंसिबल हीट, सॉरी, फ्रॉम C टू D। यहाँ पे देखो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर है, and from 0 डिग्री सेल्सियस water to 100 डिग्री सेल्सियस। Remember this graph is, I am showing this graph for 1 bar pressure। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पहुंचाने के लिए हमको इसमें और हीट देनी पड़ेगी। That is known as sensible heat. What is the difference between sensible heat and latent heat? Sensible heat, as the word suggests, यहाँ पे सेंस कर सकते हैं हम इसको। द हीट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज सेंसिबल हीट। एंड द हीट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग ऑफ फेज ऑफ एनी सब्सटेंस, जैसे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस होता है, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या फिर लेटेंट हीट ऑफ, यहाँ पे फ्यूजन है, यहाँ पे वेपोराइजेशन। अभी फिर से पॉइंट C, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पहुंचाने के लिए हम हीट दे रहे हैं, दैट इज सेंसिबल हीट। दिस इज नाउ पॉइंट D। पॉइंट D 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है, अब इसको 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट करना है, पॉइंट E। तो ये एकदम अचानक से नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। इस डायग्राम में हम लोगों ने देखा TS, दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम एंड वाटर। ये धीरे धीरे कन्वर्ट होगा, एकदम अचानक से कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। सो इसीलिए ये लाइन कर्व है, नहीं तो ये पॉइंट E यहाँ पे ही हो जाता, D के साथ में होता। तो यहाँ से यहाँ तक हमको कुछ हीट देनी पड़ेगी, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कंप्लीट स्टीम। इफ द पॉइंट इज हियर, अगर पॉइंट यहाँ पे होता तो दिस इज नॉट कंप्लीट हीट। यहाँ पे क्या होगा, 50% स्टीम कन्वर्ट हो गया, 50% वाटर बाकी है। ओके, so this at point E it is saturated steam। saturated steam मतलब ये completely steam बन गया है, अब इसमें कुछ भी water molecules नहीं है। now this saturated steam if again heated it will be converted into superheated steam। कितना भी डिग्री सेल्सियस हम लोग टेम्परेचर यहाँ पे रख सकते हैं। स्पेसिफिकली इस डायग्राम पे
-10 से स्टार्ट किया है, 250 डिग्री सेल्सियस पे खत्म किया है। मतलब आइस लिया है -10 डिग्री सेल्सियस पे और इसको गर्म हीट करते करते स्टीम बनाया है 250 डिग्री सेल्सियस एट 1 बार प्रेशर। ठीक है, ये टेम्परेचर 100 डिग्री, दिस इज फॉर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर। ठीक है, देन स्टीम टेबल्स देखते हैं। व्हाट आर स्टीम टेबल्स? ये इस ग्राफ को देखो। अब वो ग्राफ हम -10 डिग्री सेल्सियस से नहीं ले रहे, 0 डिग्री सेल्सियस से ले रहे। सपोज कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है, 1 kg ऑफ वाटर है, that is we have to convert into superheated steam at some temperature. Now this 1 kg of water is needed to heat. इसको हम लोग हीट देंगे from 0 डिग्री सेल्सियस to melt vaporization temperature, that is TS. TS मतलब saturation temperature. This is the temperature at which water starts to boil or water starts to evaporate. And at the same temperature, this evaporation will be completed and it will be converted into 100% steam. At 1 bar pressure, what is the temperature of water getting evaporated or boiling? That is 100 degree Celsius. तो ये जो है 100 degree Celsius, TS, saturation temperature at 1 bar pressure is 100 degree Celsius. सिमिलरली हम लोग स्टीम टेबल में देखेंगे। पहले तो स्टीम टेबल समझते हैं, व्हाट इज स्टीम। ये जो हम लोगों ने जो भी वैल्यूज देखी है यहाँ पे इस डायग्राम में, ये सब बी -10 से ये दिस इज फॉर 1 बार प्रेशर। अगर मैं वाटर का प्रेशर इंक्रीज करता हूँ तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। लेट्स से हम घर पे प्रेशर कुकर यूज करते हैं। हम लोग प्रेशर कुकर क्यों यूज करते हैं? सो दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बढ़ेगा, जो स्टीम बनेगा दैट विल एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द वाटर इटसेल्फ, एंड बिकॉज ऑफ दैट बॉइलिंग प्रेशर बढ़ेगा, उसकी वजह से बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ता है और उसकी वजह से खाना जल्दी पकता है। दैट्स व्हाई वी यूज प्रेशर कुकर। जो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो बॉईल होने वाला था, अब वो होगा 120 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल, और उसकी वजह से खाना जल्दी पकता है। या इस टेबल को ध्यान से देखो, ये टेबल आपके बुक में लास्ट में है, या फिर स्टीम टेबल्स आपको परचेस करना पड़ेगा या फिर लाइब्रेरी में अवेलेबल है। इसमें इसको देखो, दिस इज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। वी नो एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर एंड एवरीथिंग, वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर। यहाँ पे ध्यान से देखो, 0.3 बार, 0.32 बार, ये जैसे यूनिट इज बार, 0.38, ऐसा बढ़ते 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 2.9 तक। दिस इज द फर्स्ट पेज, ऐसे ही 4-5 पेजेस है। एंड इस प्रेशर पे टी सेट दिया हुआ है, सैचुरेशन टेम्परेचर। दैट मींस अगर वाटर का प्रेशर 0.3 बार है, इट विल गेट बॉइल्ड एट 69 डिग्री सेल्सियस। 1 बार पे देखते हैं, दिस इज 1 बार, नॉट 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू है 1.01325 बार, दिस इज 1 बार। 1 बार है तो 0.01325 माइनस करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। देखो 1 बार पे 99.6, ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग, जो हम लोग नॉर्मली हमारे ऊपर प्रेशर है, दैट इज द थिंग। HF, HFG, HG, ये देखते हैं हम लोग क्या है। सिमिलरली स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब देखो यहाँ से हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस से बॉइलिंग पॉइंट तक लेके गए, सिर्फ ये वाला लाइन देखते हैं 1 बार प्रेशर वाला। 0 डिग्री सेल्सियस से मैं इसको बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके गया, तो दिस विल स्टार्ट बॉइलिंग। वी हैव टू कैलकुलेट द एंथैल्पी, वी कैन कैलकुलेट द एंथैल्पी एट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व। ठीक है, मुझे एंथैल्पी ऑफ वाटर, एंथैल्पी मतलब टोटल एनर्जी, वाटर के अंदर कितनी एनर्जी है, और मैं इसको हीट कर रहा हूँ मतलब एनर्जी और दे रहा हूँ, तो बिकॉज ऑफ दैट कितनी हीट, उस कितनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर मुझे चाहिए तो एनर्जी कितनी होगी, वो हम लोग देखेंगे कैसे एंथैल्पी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बट मैं ये पॉइंट का स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ। व्हाट इज HF? HF इज द एंथैल्पी एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सपोज ये 1 बार प्रेशर का ग्राफ है, तो HF will be at 100 degree Celsius या around 100 degree Celsius. At 1 bar 100 degree Celsius, इस ये जो पूरी लाइन है, this is for one pressure. 1 bar pressure पे boiling point will be 99.6 degree Celsius. Value of HF will be 417.5. इस point की value रहेगी 417.5. HFG, this HFG is the amount of heat required to convert the water into steam completely. मतलब this point Hg minus HF is HFG. इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ से नहीं है, यहाँ इस 0 पॉइंट से नहीं है इसका रेफरेंस पॉइंट। दिस रेफरेंस पॉइंट इज फ्रॉम हियर। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे कितनी हीट लग रही है? 0 डिग्री सेल्सियस से HF तक पहुंचने के लिए मुझे 417.5 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 415
7.5 किलो जूल पर केजी लगेगा। HF से Hg तक पहुंचने के लिए मुझे 2257.9 किलो जूल पर केजी लगेगा। एंड दिस Hg की वैल्यू 2675.4, इस पॉइंट की वैल्यू, सॉरी, इस पॉइंट की वैल्यू, दिस पॉइंट Hg की वैल्यू है 2675.4, HF की वैल्यू है 417.5 एंड Hg माइनस HF की वैल्यू है 2257.9। अगर आपको देखना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस 417.5 प्लस 2257.9 विल बी इक्वल टू 2675.4। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये लाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 0 डिग्री सेल्सियस से HF तक पहुंचने में एट 1 बार प्रेशर, एट 1 बार प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस से HF तक पहुंचने के लिए मुझे 417.5 किलो जूल पर केजी एंड हीट लगेगी। देन HF से Hg पहुंचने के लिए मुझे 2257.9 किलो जूल पर केजी लगेगा। तो Hg के ऊपर कितना वैल्यू होगा एंथैल्पी का, दैट इज 417.5 प्लस 2257.9 दैट इज 2675.4। बोलने का मतलब ये है कि हम डायरेक्टली स्टीम टेबल से किसी भी प्रेशर पे स्टीम हो, उससे मैं HF की वैल्यू, Hg की वैल्यू और HFG की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। दिस इज एंथैल्पी। सिमिलरली स्पेसिफिक एंट्रोपी है, वाटर मतलब SF, H के जगह पे S आएगा, F मींस वाटर, Fg मींस वाटर प्लस स्टीम एंड G मींस गैस। वाटर एट सैचुरेटेड, VF मतलब इस पॉइंट की का स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड VG इस पॉइंट का स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, दोनों का स्पेसिफिक वॉल्यूम डिफरेंट होगा एंड बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। देखो VF 0.00102 और यहाँ पे 5, बहुत ज्यादा डिफरेंस है बिकॉज ये कंप्लीटली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बीच का स्पेसिफिक वॉल्यूम कैसे निकालना है हम लोग बाद में देखते हैं। तो समझ गए। यहाँ पे वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, HF एट एनी प्रेशर, सपोज यहाँ पे मैं 2 बार देखता हूँ, 2 बार, और 2 बार, फॉर 2 बार HF की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री एट, अगर मैंने वाटर को कंप्रेस कर दिया 2 बार के तक, तो 0 डिग्री सेल्सियस से HF तक मतलब बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 2 बार पे? यहाँ पे देखो प्रेशर वाली लाइन पे 120.2 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो 1 बार पे 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता था, अभी 2 बार पे 120.2 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा। ठीक है, देन HF, एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वाटर, HF इस पॉइंट की वैल्यू होगी 504.7 और HF से HFG सॉरी HFG की वैल्यू होगी 2201.6 HF से Hg पहुंचने के लिए एंड Hg सैचुरेटेड स्टीम की वैल्यू होगी 2706.3। दिस 504.7 प्लस 2201.6 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ये आप ध्यान दो, ये जो HFG की वैल्यू है इस पॉइंट से HF से Hg पहुंचने तक, ये वैल्यू जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे ये वैल्यू कम होती जा रही है एंड HF की वैल्यू बढ़ती जा रही है, Hg की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या है? एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ेगी। ये कर्व होगा, जैसे जैसे प्रेशर, हर एक प्रेशर पे अगर मैं कोई कर्व बनाने जाऊंगा तो दिस विल बी द कर्व, इस टाइप से कुछ कर्व होगा ऐसे करके। ऐसा एक कर्व होगा। तो जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, दिस फॉर 1 बार, 2 बार पे प्रेशर पे क्या होगा? ये वैल्यू ऐसी होगी, यहाँ पे जाएगा, ये वैल्यू कम होगी एंड अगेन इट विल गेट हायर। ज्यादा जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जाएगा वैसे इसकी वैल्यू ऐसे कम होती रही है। देखो Hg की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कम होती जा रही है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है Hg की वैल्यू कम होती जा रही है। देन एट अ पॉइंट Hg की वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी, दैट इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट।
ओके, सो स्टीम टेबल का सिग्निफिकेंस ये रहा। जैसे एंथैल्पी फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, वैसे ही हम लोग स्टीम की एंट्रोपी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला, सेम फंडा है एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। जैसे मुझे किसी भी बार प्रेशर पे, सपोज मुझे 2.5 बार प्रेशर पे स्टीम की सभी वैल्यूज देखनी है, तो 2.5 बार प्रेशर पे इट विल बॉयल, वाटर विल बॉयल एट 127.4 डिग्री सेल्सियस। HF की वैल्यू होगी 535। ये सब वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, स्टीम टेबल्स आपको अवेलेबल होंगे हर जगह पे जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने होंगे। HFG की वैल्यू 2181.0, स्टीम की वैल्यू 2716.4, एंट्रोपी की वैल्यूज यही है रहेगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यूज यही रहेगी। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ स्टीम देखते हैं। टाइप्स ऑफ स्टीम मतलब कितने टाइप की स्टीम्स है हमारे पास। सबसे पहले स्टीम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? स्टीम स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से, आफ्टर HF। उससे पहले तो वाटर ही है, वाटर बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा तब तक स्टीम नहीं बनेगा। तो स्टीम हम लोग देखते हैं सबसे पहले। फर्स्ट टाइप ऑफ स्टीम इज वेट स्टीम। वेट स्टीम मतलब यहाँ पे देखो ब्लू कलर का दिख रहा है, दिस ब्लू कलर, यहाँ से यहाँ तक पूरी वेट स्टीम है। यहाँ पे देखो, इमेजिन करो प्रोसेस को, यहाँ पे स्टीम बनना स्टार्ट हुआ, 1%, 2%, 3%, 4%, 50%, यहाँ तक पहुंच गया 50% स्टीम, 50% वाटर। देन यहाँ पे पहुंच गया 75% स्टीम, 25% वाटर, और धीरे 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 करके कंप्लीट स्टीम बन गया यहाँ पे। तो यहाँ से HF से HG तक जो स्टीम होती है दैट इज नोन एज वेट स्टीम, बिकॉज उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। As soon as the water molecules सबके सब खत्म हो जाते हैं, the steam will become dry saturated steam. This is dry saturated steam at this point itself. देखो पॉइंट क्या है HF पे, यहाँ ये वाला जो पॉइंट है दिस इज सैचुरेटेड वाटर। यहाँ सैचुरेटेड वाटर से वेट स्टीम स्टार्ट होती है और वेट स्टीम खत्म होती है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम पे। मतलब अभी इसमें कुछ भी वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं बचे हुए, ये कंप्लीटली स्टीम, कंप्लीट गैस बन गई है। इस गैस को मैं वापस रीहीट और फर्दर हीट करूंगा, इट विल बी सुपर हीटेड स्टीम। ये जो कर्व है दिस इज सुपर हीटेड स्टीम। ध्यान दो, दिस इज टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है, तो ध्यान दो, देखो फेस चेंज हो रहा है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो सेम टेम्परेचर पे हो रहा है। सपोज 1 बार का ग्राफ है तो 1 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे भी 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम हो जाएगा। यहाँ से फिर हम लोग उसको 150 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस, दैट विल बी नोन एज सुपर हीटेड स्टीम। अभी मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज मेरे पास स्टीम है एट 1 बार प्रेशर एंड 300 डिग्री सेल्सियस। 1 बार प्रेशर एंड 300 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर और प्रेशर है मेरे पास। तो आप लोग बता सकते हो क्या कि ये स्टीम कौन सी स्टीम है? वेट स्टीम है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है, या सुपर हीटेड स्टीम है? ये पता चलेगा हमको स्टीम टेबल से। क्या बोला था मैंने? 1 बार एंड 300 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखो डायग्राम में थोड़ा 1 बार एंड 300 डिग्री सेल्सियस, इसको फिर से लिख देता हूँ। 1 बार एंड 300 डिग्री सेल्सियस। 1 बार स्टीम, 1 बार के टेबल पे देखेंगे, 1 बार पे ये जो स्टीम है वो 99 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल हो जाती है। मतलब ये स्टीम यहाँ पे, ये 99 डिग्री सेल्सियस का पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीटली 99, मतलब ड्राई सैचुरेटेड स्टीम भी 99 डिग्री सेल्सियस पे पहुंची है। उसके ऊपर का जो भी टेम्परेचर होगा दैट विल बी सुपर हीटेड स्टीम, क्योंकि 99 डिग्री सेल्सियस के मार्क को पार कर दिया है। सपोज एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज नाउ आई एम हैविंग अ स्टीम ऑफ 2.6 बार and 127.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2.6 बार 127.4 डिग्री सेल्सियस। तो ये दिस स्टीम विल बी वेट स्टीम, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, या फिर सुपर हीटेड स्टीम? कैसे पता चलेगा हमको? बिकॉज 2.6 बार वाली लाइन को देख, 2.6 बार दैट इज 128.7 डिग्री सेल्सियस। 128, तो ये वाली स्टीम हमारी कौन सी रहेगी?
दिस विल नॉट बिकम अ स्टीम, ये अभी तक स्टीम बना ही नहीं है बिकॉज इसका सैचुरेशन टेम्परेचर अभी तक रीच हुआ ही नहीं है। सैचुरेशन टेम्परेचर कब रीच होगा इसका, जब ये स्टीम पहुंच जाएगी 128 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। दिस विल बी saturated water, saturated steam. This will be known as wet steam. Wet steam का significance हम लोग आगे देखते हैं। बस इतना पता होना चाहिए कि कोई टेम्परेचर दिया उससे मुझे पता चलना चाहिए कि ये वेट स्टीम है या सुपर हीटेड स्टीम है। वेट स्टीम के भी टाइप्स होते हैं, आगे देखते हैं। टाइप ऑफ स्टीम देखा, वेट स्टीम, ड्राई सैचुरेटेड एंड सुपर हीटेड स्टीम। वेट स्टीम के बारे में, ये हर एक टाइप के स्टीम के बारे में हम लोग देखते हैं। द वेट स्टीम, in wet steam both water molecules and steam coexist to form a mixture. ये डायग्राम में देखो, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, saturation temperature and wet steam. This is wet steam because इसमें water and steam दोनों present है। Now wet steam हम लोगों ने डायग्राम में देखा कि HF से Hg तक जा रही है, 1%, 2%, 3% ऐसे करके 100% यहाँ पे स्टीम बन रहा है। So कितना वेट स्टीम की क्वालिटी हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कितना परसेंट स्टीम है, कितना परसेंट वाटर है उसमें, उसके लिए एक टर्म है दैट इज ड्राइनेस फ्रैक्शन। कितना परसेंट ड्राई है, इसमें दो मासेस होते हैं, मास ऑफ स्टीम एंड मास ऑफ वाटर। यहाँ पे देखो, ये स्टीम को देखो, दिस मच, ये कुछ भी होगा मास होगा इसका, दैट इज मास ऑफ ड्राई स्टीम एंड दिस इज मास ऑफ वाटर। कितना परसेंटेज होगा उसके लिए, दिस इज द फॉर्मूला, mass of steam divided by mass of steam plus mass of water, मतलब total mass. This will be the dryness fraction. अगर dryness fraction, this dryness fraction denotes the amount of steam in the water and steam mixture. अगर dryness fraction है ms by ms plus mw, तो wetness fraction भी कुछ होगा, that will be mw, mass of water divided by ms plus mw, or 1 minus x. This is x, dryness fraction. सपोज x की वैल्यू अगर मैंने x इक्वल टू 0.5 मैंने बोल दिया, व्हाट डज दैट मीन? दिस मीन्स दैट द वेट स्टीम 50% वेट स्टीम है, सॉरी 50% स्टीम है और 50% वाटर है। अगर मैंने 0.9 बोल दिया मतलब 90% स्टीम है और 10% वाटर है, ठीक है। देखो, दिस इज ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो वेटनेस फ्रैक्शन क्या होगा, 1 माइनस 0.9 मतलब 1 रहेगा, 0.1 रहेगा, दिस दैट विल बी वेटनेस फ्रैक्शन, ठीक है। ड्राइनेस फ्रैक्शन, दिस नंबर डिनोट्स दैट दिस number, this much percentage is steam and that remaining is water. Okay, this is wet steam. Next, this is dry saturated steam. Second type of steam is dry saturated. इस डायग्राम को देखो, wet steam तक हम लोग पहुंच गए, जब ये complete water steam में convert हो जाएगा, that is known as dry saturated steam at the same temperature, TS, saturated temperature, saturated temperature. This is dry saturated steam. A steam at the saturation temperature corresponding to a given pressure having no molecules of water is known as dry saturated steam. Since the dry saturated steam does not contain any water molecules in it, its dryness fraction is 1. वापस dryness fraction पे आते हैं। देखो, dryness fraction mass of steam plus mass of water. अगर steam completely, mass of steam completely water completely steam में बन गया, तो mass of steam will be 1 divided by 1 plus 0 रहेगा, ठीक है, per kg. This is for 1 kg. This by this, इसका वैल्यू 1 रहेगा. So dryness fraction, if the dryness fraction of x की वैल्यू अगर 0.2 है तो 20% स्टीम है, 0.8 है तो 80% स्टीम है, बट 0.99 है तो 99% स्टीम है और 1% वाटर है। बट अगर 1 है, that means it is 100% dry steam. That steam is known as dry saturated steam. This is dry saturated steam. इसकी dryness fraction value is 1. Next is superheated steam. What is superheated steam? After the steam is dry and saturated,
it is further heated. This suppose for 1 bar ये 100 डिग्री सेल्सियस है TS, but after 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम बनने के बाद उसको मैं और हीट कर रहा हूँ, that is known as सुपर हीटेड स्टीम. इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ता है. और when dry saturated steam is heated further to a given pressure, its temperature rises beyond saturation temperature. This steam is known as superheated steam. मतलब अगर 1 बार प्रेशर पे 190 डिग्री सेल्सियस स्टीम है तो दैट मींस इट विल बी सुपरहीटेड स्टीम. 1 बार प्रेशर पे अगर 99.6 डिग्री सेल्सियस स्टीम है दैट विल बी वेट स्टीम. अगर वेट स्टीम है तो उसका हम लोग ड्राइनेस फ्रैक्शन बताते हैं, ये कितना वेट है, कितना परसेंटेज वेट है. Okay, these are type of steam: wet steam, dry saturated steam and superheated steam. तीन ही टाइप की स्टीम है. नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ लिक्विड. अभी इन सभी चीजों की हम लोग एंथैल्पी देखेंगे. हम लोगों ने टाइप्स ऑफ स्टीम पढ़ लिए. अब ये एंथैल्पी क्या होता है? H, स्मॉल h, एंथैल्पी ऑफ वाटर, एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वाटर, एंथैल्पी ऑफ latent heat of vaporization and एंथैल्पी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम. ये हर एक चीज की एंथैल्पी देखेंगे हम लोग, हर एक पॉइंट. सबसे पहले आता है एंथैल्पी ऑफ लिक्विड. दिस यहां से यहां तक ये देखो एंथैल्पी. दिस इज हीट एडेड. दिस लाइन इज फॉर एंथैल्पी. एंथैल्पी, दिस लाइन इज फॉर एंथैल्पी एट एक्स एक्सिस. जैसे जैसे मैं हीट ऐड कर रहा हूं वैसे वैसे एंथैल्पी बढ़ती जा रही है. इस पॉइंट की एंथैल्पी आई कैन नो फ्रॉम स्टीम टेबल, इस पॉइंट की एंथैल्पी आई कैन नो फ्रॉम स्टीम टेबल. बट ये जो स्लैंटिंग लाइंस है इसकी एंथैल्पी मुझे नहीं पता चलेगी. वो फाइंड आउट करने के लिए कुछ फॉर्मूलेस है. With the combination of steam table and these formula, we can find out the enthalpy of any point at any temperature and pressure. Enthalpy of liquid, अभी तक steam बना नहीं है. Enthalpy of liquid 0 डिग्री सेल्सियस से remember this is for 1 bar. 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस बीच में कोई टेम्परेचर पे वाटर होगा. सपोज मैं वाटर फीड कर रहा हूँ 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसकी एंथैल्पी कितनी होगी? This is a simple formula. H of water is equal to Cp of water. What is Cp of water? 4.186 kilojoule per kg Kelvin into TW minus 0 because हम लोग रेफरेंस 0 डिग्री सेल्सियस से ले रहे हैं. ये 0 कैंसिल कर देंगे हम लोग. This 0 will be cancelled. So ये फॉर्मूला फाइनल क्या बनता है? HW is equal to CPW into TW. मतलब टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर होगा वाटर का, सपोज वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसकी एंथैल्पी कितनी होगी? मल्टीप्लाई बाय 4.18. 4.18 is the enthalpy of water, liquid water. Water is liquid only. Okay. तो this will be the formula. मुझे स्टार्टिंग एंथैल्पी कभी भी फाइंड आउट करनी है. HW is equal to water, enthalpy of water will be equal to Cp into temperature at which the water is supplied. This is enthalpy of liquid. Then next, enthalpy of saturated liquid. Saturated liquid मतलब जो HW है वो यहाँ से यहाँ तक की एंथैल्पी है. बट फॉर सैचुरेटेड लिक्विड ये इस पॉइंट HF और HF, HFG एंड HG, दिस पॉइंट हम लोगों को स्टीम टेबल से डायरेक्टली पता चल जाएगा. मैंने स्टीम टेबल आप लोगों को दिखाया है. नाउ HF कहाँ से पता चलेगा? एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड. HF फ्रॉम स्टीम टेबल लिखा है. HF is the enthalpy of saturated water kilojoule per kg. At 1 bar pressure, what will be the value of HF? This will be the value of HF at 1 bar pressure. ये देखो मैंने कट करके रखा है यहाँ पे. This will be 417.5 will be the value of point HF. ठीक है. Now next, enthalpy of wet steam. Enthalpy of wet steam कैसे पता चलेगी? देखो, suppose enthalpy of water, यहाँ पे मैंने वाटर सप्लाई किया. यहाँ पे है T 25 डिग्री सेल्सियस. 25 डिग्री सेल्सियस पे मैंने वाटर सप्लाई किया तो उसकी एंथैल्पी समथिंग रहेगी. H वाटर will be equal to 4.18 into 25. इसकी जो भी वैल्यू रहेगी that will be the enthalpy of that water. अब यहाँ से this will be the enthalpy of that water और यहाँ से मुझे इसको HF तक लेके जाना है. HF मतलब इसको मुझे बॉईल करना है तो वैल्यू will be this.
यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए मैंने कितनी हीट सप्लाई की, तो HF मुझे पता चलेगा इससे। फ्रॉम स्टीम टेबल में HF निकालूंगा, HF ये वैल्यू मेरे पास डायरेक्टली अवेलेबल है। फ्रॉम HF एट 1 bar that is something 417.5, 417.5, ठीक है। दिस विल बी द एंथैल्पी। नाउ H ऑफ वाटर, इस पॉइंट के एंथैल्पी, इस पॉइंट के एंथैल्पी कितनी रहेगी हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। दैट इज 4.18 into 25, this will be 104.5, 104.5 समथिंग। HF की वैल्यू 417.5। तो मुझे HW यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितनी हीट लगी, सिंपली मैं HF से HF माइनस HW करूंगा, दिस विल बी सम वैल्यू, एंड इतनी हीट मुझे ऐड करनी पड़ी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए। नाउ एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम। अब वेट स्टीम की मुझे एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है। वेट स्टीम की एंथैल्पी फाइंड आउट करने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि कितनी वेट है वो, उसके लिए x की वैल्यू दे दी जाती है कभी भी। वैल्यू ऑफ x विल बी गिवन। सपोज x की वैल्यू x इज इक्वल टू 0.5, 50% स्टीम 50% वाटर है। तो मुझे ये 25 डिग्री सेल्सियस से यहां से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितनी एंथैल्पी लगी, दिस विल बी द एंथैल्पी ऑफ दिस पॉइंट B एंड दिस विल बी द एंथैल्पी ऑफ पॉइंट A, ठीक है। यहां से यहां तक सिंपल मैं इस पॉइंट की एंथैल्पी निकालूंगा और उसको इस पॉइंट से माइनस कर दूंगा। ये वाली एंथैल्पी कैसे निकलेगी, ये पॉइंट की एंथैल्पी निकलेगी विद दिस फार्मूला H ऑफ वेट, दिस इज HF प्लस X HFG। HF मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट की एंथैल्पी पता है मुझे, प्लस X मतलब 50%, यहां से यहां HFG का 50%, HFG जो दिख रहा है आप लोगों को, दिस HFG उसका 50% यहाँ पे, 50% यहाँ पे आएगा। सपोज x की वैल्यू